हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक बार क्रिप्टो के बारे में जानेंगे कि क्रिप्टो में स्कैल्पिंग कैसे की जाती है। आप जानते हो क्रिप्टो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और इसमें अच्छी बात क्या है कि पूरे टाइम ऑपरेशनल रहता है। मतलब जैसे शेयर मार्केट है आपका, वो वीकेंड्स में बंद रहता है, कई बार फेस्टिवल्स में बंद रहता है, पर क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं है। और वो एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई ट्रेड करता है। जैसे हम अपने मार्केट में करते हैं, कोई यूएस के मार्केट में करता है, तो सेपरेट मार्केट्स होते हैं। मगर क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में ग्लोबल है ये, और हर कोई ट्रेड करता है इसको। और काफी ज्यादा पॉपुलर है ये। मतलब इंडिया से बाहर मोस्टली जो लोग हैं ना, वो क्रिप्टो में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। मोस्टली वो लोग क्रिप्टोज पे ही फोकस करते हैं। तो क्रिप्टो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे करते हैं। तो उसमें से एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी है। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो ऑब्वियसली शेयर्स में भी ट्रेड करते हैं, वो क्रिप्टोज में भी ट्रेड करते हैं। तो क्योंकि वो आपको पता है कि हमेशा रहता है, 24/7 रहता है, तो उसमें इसलिए वो ट्रेड कर पाते हैं। वीकेंड्स वगैरह में भी कर सकते हैं। तो क्रिप्टो कहीं ना कहीं जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक बार क्रिप्टो को देखते हैं। पर क्रिप्टो में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो हाई लिक्विडिटी करेंसीज है उसी में ट्रेडिंग करें। जैसे बीटीसी हो गया, ईटीएच हो गया। अगर आपने स्टार्ट ही किया है या आप सोच रहे हैं, तो इन दोनों से शुरुआत करें। और स्कैल्पिंग के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। स्कैल्पिंग क्या होता है कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो मोस्टली 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि थोड़ा आपको टाइम मिल जाता है सोचने का। और फिर आप उस पर मतलब सोच, अब 5 मिनट्स का है कि बहुत फास्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको। ये आप तब कर सकते हो ना कि आपने मतलब काफी समय बिता दिया है अगर उसमें स्कैल्पिंग करते हुए, तो आपको फिर थोड़ा आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उस बेसिस पे अपना टाइम छोटा कर सकते हो। बट 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत सूटेबल है। तो एक बार चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। तो ये है अपना इथेरियम का चार्ट है। ये मैंने खोला हुआ है चार्ट ऑलरेडी, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। आपको जैसे ये मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है आपको, और आपको इंडिकेटर सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज का। अब मूविंग एवरेज में आप क्या कर सकते हो, तरह तरह के मिलेगा। तो आप कलर डिटेक्शन वाला कर लेना, इसको सिलेक्ट कर लेना। इसमें आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, एसएमए को ईएमए कर देना, ये 20 रहने देना, इसको ईएमए कर देना, इसको 9 कर देना, इसको फिलिंग ऐड कर देना। और यहाँ पे क्या करना, जैसे 20 वाले इसको रेड कर दो, मैं रेड कर देता हूँ, आपको जो करना है कर सकते हो। और ये थोड़ा लाइट कर दिया, ये मैंने थोड़ा सा दूसरा कलर सिलेक्ट कर दिया और इसको भी लाइट कर दिया। तो इसमें क्या होता है ना कि अब ये मूविंग एवरेज बन गया, आपका कलर कोडेड हो गया। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे रहना है। आप जैसे कि देखो ये छोटा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, मैं इसमें अच्छा समझ आएगा आपको। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस जोन था, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, मूविंग एवरेज के ऊपर हाई मोमेंटम कैंडल किया, और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले ली और यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, और आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हो। फिर यहाँ पे एक ये बना, रेजिस्टेंस जोन बना, आपको कैंडल से अंदाजा हो गया क्योंकि प्राइस को नीचे पुश कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं पहले भी प्रीवियस रेजिस्टेंस है। देखो चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेना ताकि आपको क्लियरली थोड़ा पीछे का भी दिख जाए। जैसे हम इतना बड़ा चार्ट कर देते हैं ना, अब देखो यहाँ पे हमें आइडिया नहीं लग पाएगा कि क्यों यहाँ से प्राइस नीचे आई। तो आप अगर बैक में जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी एक बार नीचे आ चुकी है। तो आप क्या करोगे, एक यहाँ पे बना के रखोगे। अब कई बार क्या होता है ना कि एग्जैक्टली प्राइस यहीं पे आकर वापस टच नहीं करेगी, कई बार थोड़ा नीचे भी रह जाती है। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपने देखा, आप यहाँ पे थे, एंट्री ली थी आपने, यहाँ देखा प्राइस नीचे जा रही है, फ्लक्चुएट हो गई, एक बार आप निकल जाओगे। फिर देखो प्राइस क्या है, चाहे आप यहाँ भी निकल सकते हो। अगर आपको सेफ खेलना है तो आप सीधा से यही काम करना है कि जब प्राइस इस बैंड के ऊपर है और मोमेंटम कैंडल देखो आप, ये वॉल्यूम देखो, अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ थी, प्राइस यहाँ गई। फिर अब देखो प्राइस यहाँ पे जैसी आती है आप एग्जिट ले लो, जैसे इसके पास आ गई, टच कर गई, फिर आप बैठ के देखो, वेट करो, फिर ब्रेकआउट देती है। तो यहाँ पे नहीं लेना आपको, आपको वेट करना है प्रॉपर ब्रेकआउट का।
क्योंकि अभी ये इसके ऊपर जब तक नहीं आती तब तक आप नहीं करोगे। फिर ये वाला कैंडल आप देख रहे हो, ये हाई मोमेंटम कैंडल नहीं है, तो ये रिस्क कैंडल है, तो इसमें ट्रेड नहीं करोगे, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है पास में, तो यहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे, उसको ट्रेड नहीं करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जब हमें, देखो इसमें क्या होता है ना कि आपको वेट करना पड़ेगा, भले ही छोटा टाइम फ्रेम है पर छोटे टाइम फ्रेम में भी वेट करना पड़ेगा आपको। कई बार क्या होगा कि ऐसे आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा स्ट्रांग है और मैं एंट्री ले लेता हूँ, फिर यहीं से प्राइस नीचे आ जाएगी। तो आपको प्रॉपर रूल फॉलो करना होगा। रूल फॉलो क्या करना है कि जब आप ब्रेकआउट पे हाई मोमेंटम कैंडल बनता है तो आपको देखना है। तो यहाँ पे ये कैंडल हाई मोमेंटम नहीं था, देख लो इसकी लॉन्ग विक है, तो आप इसको छोड़ दोगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, बट यहाँ पे क्या था, इमीडिएट एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस ले लिया, तो इसलिए अगर आप चाहते तो यहाँ एंट्री ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पर यह है कि हमें एक पूरे कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करना पड़ता है, तो हमें पूरा कैंडल देखना पड़ेगा। 15 मिनट का कैंडल हमें कैसा लगता है, हाई मोमेंटम है कि नहीं, तो प्रॉपर हाई मोमेंटम नहीं था ये, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते थे, ठीक है, तो आप इसको छोड़ दोगे। फिर आप दूसरे ऑप्शंस को देखोगे कि कहाँ पे प्राइस कैसी बन रही है अभी, और यहाँ पे देखो आप शॉर्ट में ले सकते थे ट्रेड, यहाँ पे प्राइस नीचे आ गई मूविंग एवरेजेस के, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते थे। तो जब प्राइस नीचे तो शॉर्ट में जाके आप ट्रेंड को राइट कर सकते हो। अभी भी देखो प्राइस बैंड के नीचे ही है, तो अभी शॉर्ट में ही चल रही है, मतलब शॉर्टिंग हो सकती है। अभी हाई वॉल्यूम से प्राइस काफी नीचे गए, मतलब सेलिंग का चांस, अच्छी खासी सेलिंग हो रही है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि प्राइस अभी नीचे ही रहेगी। तो ये है, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट था, जरूरी नहीं कि हर बार आपको अच्छा एंट्री पॉइंट ही मिले, तो आपको एंट्री पॉइंट का वेट करना पड़ेगा, आपको अपने रूल के हिसाब से करना पड़ेगा उसको। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आप ट्रेड ले भी लेते तो यहाँ पे दो तीन चीजें थी, एक तो इमीडिएट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ प्राइस नीचे आ चुकी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता। और कई बार ऐसा होगा ना कि आपको प्राइस ट्रैप भी कर सकती है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से प्राइस काफी स्ट्रांगली नीचे गई थी, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन था ये। तो अगर आपको दूर से थोड़ा देखते रहना होगा, जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ऑब्वियसली यहाँ से सीधे नीचे गई, देखो प्राइस को नीचे पुश किया गया और यहाँ से नीचे गई है, तो ऐसे वक्त में ना आपको वेट करना पड़ेगा, आपको परफेक्ट फॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो बहुत बार ऑप्शन मिलेंगे आपको, अपॉर्चुनिटी बहुत बार मिलेगी। तो जब इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से ट्रेडेबल सेटअप है, तो ही आप एंट्री करो। हर 15 मिनट पर आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको लास्ट 15 मिनट मिल रहा है उसके बाद आप दोबारा नहीं कर सकते, तो आपको वेट करते रहना। अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से लॉन्ग का नहीं बन पा रहा है, शॉर्ट का जरूर बन रहा है। देखो यहाँ पे हाई मोमेंटम कैंडल था, प्राइस नीचे की तरफ ही ऑलरेडी है, तो अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर लोगे। और ये देखो प्राइस नीचे जा रही नीचे जा रही है, आप ट्रेंड राइट करो। ये था हाई मोमेंटम कैंडल था, तो यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, पर ये बहुत ज्यादा आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसको एंट्री ले भी नहीं सकते हैं। देखो आप 15 मिनट के कैंडल में आप 3-4% का स्टॉप लॉस ले लोगे, तो वो रिस्क हो जाता है ना, बहुत ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस है, तो इसको आप नहीं करोगे ट्रेड, इसे आप छोड़ दोगे। तो आपको वेट करना होगा। फिर आप देखो जैसे और हम देखते हैं कोई अच्छा सा मिला था हमें क्या, जैसे एक ये देख सकते थे, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो ये भी उतना अच्छा नहीं था, इसको इग्नोर करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे लेना था कि नहीं। हाँ ये कर सकते थे कि देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन है पूरा, इसका वेट करना पड़ता हमें निकलने का, कि यहाँ से ऊपर जाती प्राइस तो हम ट्रेड ले सकते थे, बट फिर हमें वहां पे अपना सेटअप देखना होता। तो खैर क्योंकि ये इथेरियम अभी वैसे भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको उतने से सेटअप से मिलेंगे, आपको शॉर्ट साइड में अच्छे सेटअप्स मिल जाएंगे। तब मोस्टली अगर आप देखोगे ना, जब मार्केट डाउन है या कोई क्रिप्टो डाउन है, तो आपको ज्यादा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्टिंग करने की। देख रहे हो कितने बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से देखो देखो, जब आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट भी डाउन है, ट्रेंड भी डाउन है, तो शॉर्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आपने देखा, अब यही आपको सेम ऊपर मिलता अगर मार्केट अप ट्रेंड होता, तो बड़ा अच्छा सेटअप होता ये, बट सेम मार्केट डाउन है, तो यहाँ आपने देखा हाई मोमेंटम कैंडल बन गया, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे एंट्री ले ली, अब बस आप ट्रेंड को राइट करते रहो जब तक नीचे है, जब तक नीचे है, क्योंकि आप तो बहुत, आपका यहाँ पे सेल है ना, तो बहुत ज्यादा आपने वो कर लिया। देखो देख लो 9-10% का मूव है आपका, अगर आप यहाँ भी देख रहे हो तो कहने वाला आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। देखो 8% के आसपास तो मूव बन ही रहा है ना, तो कहने वाला अगर आप
15 मिनट के कैंडल पे दिन में 1 से 2 भी ट्रेड ले लेते हो, और अगर इस तरह का ट्रेड मिलता है तो 15-16% तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो आपको हर ट्रेड में जंप नहीं करना है, आपको 2-3 चीजों का वेट करना है। जैसे कि एक बार देखो, ये अप ट्रेंड का एग्जांपल है। खैर ये तो बहुत ज्यादा हाई मोमेंटम था, इसमें स्टॉप लॉस भी आपका बहुत ज्यादा मार्जिन वाला था, तो हम इसको छोड़ सकते थे, हम नहीं ले सकते थे इसमें। और अगर आप ऐसे देखते तो एक ये था जहां पे आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ता, बट कई बार क्या होगा ना कि प्राइस मोमेंटम से ऊपर गई। देखो ये वॉल्यूम भी ठीक था, कैंडल भी ठीक थी, अब इसके नीचे एसएल लगा के हम लोग ऊपर जा सकते हैं। बट अब इसमें क्या होगा, कई बार होगा कि ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। अब आप देख रहे हो प्राइस यहीं तक आई और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे चली गई, तो आपको देखते रहना होगा कि टाइमिंग बहुत जल्दी जल्दी आपको कैच करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है ना कि बहुत फास्ट फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। अब जैसे आपने देखा कि शूटिंग स्टार्ट है, फॉर्मेशन बन गया है, प्राइस को वापस नीचे की तरफ पुश कर दिया गया है, मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ तो थी, ऊपर जा रही थी, बट प्राइस को यहाँ से पुश कर दिया गया है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे प्राइस टच हुआ वैसे आप एग्जिट हो जाओ, बिना सोचे समझे। हो सकता है इसके बाद यहाँ से बहुत ऊपर चला जाए, जाने दो, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, आपको नहीं कुछ करना है। अब देखो यहाँ पे भी देखो सेम कंडीशन है, हाई मोमेंटम था, प्राइस इसको ऊपर भी आ गई, फिर आपने एंट्री ले लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। अब आप यहाँ पे राइट करो, पर प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं गई, देखो 2-3% का मूव मिल गया आपको, बट प्राइस ज्यादा ऊपर गई नहीं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक रीजन ये होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक होता है मार्केट में वीकनेस है, वीकनेस ज्यादा है तो ऊपर की साइड आपको जल्दी जल्दी कट करते रहना होगा अपना प्रॉफिट, और जब नीचे की साइड है डाउन ट्रेंड है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आप ले लेते हैं एंट्री, तो देखो कितना ट्रेंड लाइट करते हैं आप, देखो 4-5% को मिल जाता। तो मतलब आप इतने छोटे टाइम फ्रेम में आपको इतने बड़े बड़े मूव्स मिल रहे हैं, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड होने का क्या फायदा है, देख रहे हो आप, आपको शॉर्ट साइड में बड़े बड़े मूव्स मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको जब बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि ओवरऑल ट्रेंड को एक बार देख लो कि ट्रेंड अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अब आपको लग रहा है डाउन ट्रेंड में है, तो एक मेंटालिटी सेट हो जाती है कि हाँ प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है अच्छा खासा, जैसे डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, जैसा भी है आपने एक बार देखा तो आपको आइडिया लग गया। जैसे कि मैंने देख लिया यहाँ पे कि भैया प्राइस तो नीचे ही है, अभी बहुत नीचे है, अप ट्रेंड का तो कोई चांस नहीं लग रहा अभी, प्राइस जब यहाँ से चेंज होगी तब। तो इसका मतलब मुझे एक आइडिया लग गया, अब मैं चला गया छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मुझे पता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ ज्यादा फेवरेबल है, तो नीचे वाले मूव ज्यादा बड़े कैप्चर हो सकते हैं। और अप साइड मतलब मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहा हूँ, तो अगेंस्ट द ट्रेंड मतलब कि ज्यादा बड़े मूव्स नहीं मिल सकते मुझे, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। तो ये बेसिक चीज है जो आप करो। इसमें यह है कि आपको अप साइड में लोगे तो कई बार बड़े मूव्स मिलेंगे, पर मैक्सिमम टाइम आपको छोटे मूव से मिलेंगे, और आप डाउन ट्रेंड में रहोगे तो आपको बड़े मूव्स कैप्चर होते जाएंगे। अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक मूव मिला, फिर यहाँ पे एंट्री अगर लेते, वैसे एंट्री बनती नहीं यहाँ पे तो इसको छोड़ देते हम, एक यही था जो ढंग का था जहां एंट्री पॉइंट बन रहा था। बट डाउन ट्रेंड में देखो आपको बड़े बड़े मूव्स कितनी बार मिल रहे हैं, हाई मोमेंटम कैंडल बना, ये चलो स्टॉप लॉस लग गया, ये तो ट्रैप कर दिया, ये देखो बड़ा सा। तो हमें अब देखो ये हाई मोमेंटम कैंडल बना, तो मूव्स बने। तो कहने का मतलब कि अगर आप ओवरऑल देख रहे हो तो नीचे के साइड अच्छे मूव्स बन रहे हैं, ऊपर के साइड मूव्स कम मिल रहे हैं आपको। आप देख रहे हो, खुद ही चार्ट देखो आप, ये देखो नीचे के साइड कितना लंबा मूव मिला है, ऊपर के साइड देखो उतना अच्छा मिला है एक बार, पर उतना जबरदस्त नहीं मिला है, नीचे के साइड ज्यादा मूव्स मिल रहे हैं हमें। तो हमें ट्रेंड के हिसाब से आइडिया लगाते रहना होगा। यहाँ भी देखो नीचे के साइड ज्यादा मूव्स मिल रहे हैं हमें, ये देख रहे हो आप। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप कर सकते हो, ईएमए लगा लेना, ईएमए थोड़ा ज्यादा क्लोज होता है प्राइस के इसलिए, और आपको यही करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, कलर कोडर में चले जाना, ज्यादा इजी रहेगा समझना। आपको 20 कर देना है, 9 कर देना है, और कलर जो अपने हिसाब से आप सेट करना चाहो कर सकते हो। रेड से में थोड़ा बड़े वाले का आइडिया होता है, और इसके ऊपर आप जो लगाना चाहे लगा लो, रेड के बदले आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो लगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस आपको इसके ऊपर प्राइस के जाने का वेट करना मोमेंटम से, और इसके नीचे प्राइस के जाने का वेट करना मोमेंटम से, और ओवरऑल ट्रेंड पता रखना है, ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है। तो आइडिया लगा लेना है कि डाउन ट्रेंड में है तो मे बी
नीचे के मूव ज्यादा मिलेंगे अप ट्रेंड में, तो मे बी ऊपर के मूव ज्यादा मिलेंगे। तो आपको कैप्चर करना है और आपको हाई मोमेंटम कैंडल्स का ही वेट करना है, चाहे डाउन ट्रेंड में, जैसे ये देखो इसमें विक बहुत छोटी है और मोमेंटम बड़ा है इसका, ठीक है। तो ऐसे मूव्स आपको कैप्चर करने हैं। सेम मूव्स आपको अप ट्रेंड में आते, जैसे ये देखो मोमेंटम बड़ा है तो इसको करना है आपको, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि ज्यादा ऊपर प्राइस जा नहीं रही क्योंकि डाउन ट्रेंड है मार्केट का, तो नीचे की तरफ ज्यादा बड़े मूव्स मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। है बहुत सिंपल, बट आपको बार बार चार्ट पे एक बार देखना पड़ेगा। तो आप कोई भी चार्ट ले लो, बीटीसी का, ईटीएच का ले लो और उसको एक बार जाकर ऑब्जर्व करो, बैंड सेट कर लो। बैंड से आपको क्या होता है कि दिखने में विजुअल अपीलिंग होती है, तो देख के समझ में आ जाता है कि प्राइस ऊपर है कि नीचे है, तो उस हिसाब से आपको एंट्री एग्जिट करना इजी हो जाएगा। तो ठीक है, आप देखो इसको और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं और भी नई स्ट्रैटेजी लाता रहूंगा, तो आप नोटिफिकेशन ऑन रखना। ओके देन।